हेलो एवरीबॉडी। कैसे आप सभी लोग? वेलकम टू लाइफ लॉजी। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है ना, जिसमें हम जो लाइफ प्रोसेस वाला हमारा यूनिट थर्ड है, उसमें जो चैप्टर है न्यूट्रिशन है ना, उसको हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम जो न्यूट्रिशन के अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं ना, उसको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रिशन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या है। न्यूट्रिशन को हिंदी में हम पोषण बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, पोषण क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए क्यों मतलब सभी जानते हैं यहाँ पर। लेकिन आप एक खुद से सवाल कीजिए, खुद से क्वेश्चन कीजिए कि हम खाना क्यों खाते हैं, आखिर क्यों खाते हैं करके ये सवाल आएगा ना आपके माइंड में, तो आपको खुद ब खुद जो न्यूट्रिशन है उसका जो सिंपल सा डेफिनेशन, सिंपल सा मीनिंग जो है वो आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो न्यूट्रिशन है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है, इसको हम हिंदी में पोषण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं यहाँ पर चीजों को क्लियर करते चलूंगी। ठीक है, देखो, जैसे किसी भी गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल या फिर डीजल की जरूरत होती है ना, वैसे ही हमारी बॉडी को काम करने के लिए, एनर्जी के लिए, काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। और एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड, मतलब फूड को खाने से आएगी, भोजन ग्रहण करने से आती है ना, भोजन की आवश्यकता होती है। इसी वजह से हमारी बॉडी को, किस लिए? क्योंकि बॉडी को एनर्जी चाहिए। ठीक है, और जो भोजन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अ, उसको जो प्राप्त करने के लिए जितनी भी प्रोसेस होती है ना, मतलब अ, जितने जैसे कि हम फूड ले रहे हैं, फूड में जितने भी न्यूट्रिशंस है, न्यूट्रिशंस को कैसे कैसे हमारा जो बॉडी है वो एब्जॉर्ब करता है ना, कैसे यूज करता है, इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। न्यूट्रिशन इज द वाइटल प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ, एनर्जी, फॉर बॉडी रिपेयर। मतलब वो ऐसी प्रक्रिया है, मतलब न्यूट्रिशन जो है वो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है, फूड को टेक करता है, मतलब टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ एंड बॉडी रिपेयर एंड क्या? एनर्जी। ठीक है, मतलब जितने भी जैसे कि एनर्जी की आवश्यकता होती है बॉडी को, है ना, बॉडी में कहीं पर चोट लग गई, कहीं पर कुछ हो गया, तो उसको मतलब फिजिकली या फिजिकली जो क्या बोलते हैं, रिपेयर की आवश्यकता होती है। वो रिपेयर जो जरूरी है, मतलब जो रिपेयर होता है ना, रिपेयर होता है किसकी वजह से होगा? ये सब न्यूट्रिशन की वजह से होता है। न्यूट्रिशन में उपस्थित जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ना, उसके कारण क्या है, जो बॉडी में रिपेयर का काम हो रहा है ना, बॉडी को एनर्जी मिल रही है, या फिर जो हमारा बॉडी ग्रोथ है ना, बॉडी का डेवलपमेंट है, वो क्या है? ये सब किसकी वजह से होता है? न्यूट्रिशन की वजह से होता है। ठीक है, तो क्लियर है न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन क्या है? इज अ वाइटल प्रोसेस, मतलब कि बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम चीजों को लेते हैं, मतलब खाना खाते हैं और फिर खाने में जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसको बॉडी कैसे कैसे अब्जॉर्ब करता है, ये पूरी प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है? न्यूट्रिशन के अंदर आती है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि भोजन क्या है? हमारे शरीर का पेट्रोल है। फूड इज द फ्यूल फॉर अवर बॉडी। ठीक है, बॉडी इंजन। विदाउट इट वी कैन नॉट रन। इसके बिना हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी काम ही नहीं कर सकते। ठीक है, आपने देखा होगा, जैसे कि आप 2 दिन भूखे रहो, आप एकदम लुज्झड़ से हो जाओगे, मतलब कि एकदम बॉडी जो है वो एकदम लूज लूज फील होने लगेगी, ऐसे लगेगा कि बिल्कुल एनर्जी नहीं है। ठीक है, जैसे हम फास्ट के टाइम जो उपवास रहते हैं ना, उसमें लगता है हम लोगों को। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया न्यूट्रिशन क्या है, पोषण क्या है। ठीक है, अब जो ये पोषण होते हैं ना बेटा, उसका भी टाइप होता है। कितने टाइप होते हैं उसका? हम देखो यहाँ पर, देखो लिखा हुआ है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब पोषण के प्रकार होंगे, कितने होंगे? 2 पढ़ते हैं। अब जो हेट्रोटॉपिक पोषण है ना, उसकी भी हम टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मेजरली जो ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक, हिंदी में हम बोलते हैं ऑटोट्रोपिक को स्वपोषी, और इंग्लिश में ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। ठीक है, और वहीं पर जो हेट्रोट्रोपिक होते हैं उसको हम विषम पोषी बोलते हैं। अब देखो, ऑटोट्रोफी का मीनिंग यहाँ पर जानना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो कई सारे प्लांट्स, मतलब प्लांट्स ही, कई सारे प्लांट्स नहीं, प्लांट जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया जो होती हैं वो क्या करती हैं? खुद ही अपना खाना बनाती है। जैसे कि हम तो अपना खाना नहीं बना पाते, तो हम अपने आप को, मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स नहीं बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर।
क्या है? ऑटोट्रॉफी क्या है? सेल्फ कुक, मतलब ये खुद अपना खाना बनाने वाले क्या है, ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिजम्स होगा वो अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल क्या था, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। जैसे कि सम बैक्टीरिया में क्या एग्जांपल दिए हैं, साइनोबैक्टीरिया, जो ग्रीन ब्लू एल्गी होती है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, वो क्या करती है, खुद का खाना बनाती है। मतलब वो क्या है, किसके अंडर आएगा, ऑटोट्रॉफिक एग्जाम्पल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ क्लियर हुआ जो ऑटोट्रॉफिक है और कैसे बनाएगा, जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे बनाते हैं ना, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है। अभी जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पर क्लियर है। अब देखो जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो कैसे होता है। डिपेंडेंट डिपेंडेंट कहाँ होंगे, ईटर्स, मतलब वो क्या होंगे, दूसरों पर निर्भर होते हैं, है ना, दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। यहाँ लिखा हुआ है, ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मेक फूड, दे डिपेंड एंटायरली ऑन अदर्स फॉर न्यूट्रिशन। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, ठीक है। वे डिपेंड रहते हैं किस पर, किसी अदर एनिमल्स पर या फिर किसी अदर ऑर्गेनिजम्स पर, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं, ह्यूमन, हम अपने खाना खुद नहीं बना पाते ना, ऐसा तो नहीं है ना कि हम सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन, एनिमल्स और कुछ जो फंजाई होते हैं ना, फंगाई फंजाई मतलब फंगस, वो भी क्या है, हेटेरोटॉपिक के एग्जाम्पल का पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हुआ। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो, अभी हमने पढ़ा जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस है ना, वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। अब जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे अपना खाना बना रहे थे, उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो जो प्रोसेस होती है ना, मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होती है वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाती है, और वही वही से एक टर्म निकल करके आ रहा है, फोटोसिंथेसिस। फोटो का अर्थ होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब किसी चीज का फॉर्मेशन करना, ठीक है। मतलब जो भी प्लांट्स होंगे वो क्या करेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सप्लेन हम करते हैं, यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या है। देखो क्या लिखा हुआ है, प्लांट्स कुक फूड इनसाइड लीव्स यूजिंग सनलाइट। क्या करते हैं, प्लांट के जो प्लांट्स है, जो ग्रीन प्लांट्स है, वो क्या कर रहे हैं, सनलाइट का यूज करके, यहाँ पर देखो, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से पत्तियों में ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज उनका क्या है, भोजन है, फूड है उनका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ग्रीन प्लांट्स है वो क्या कर रहे हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके कहा क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। ग्लूकोज का यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये जो इक्वेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो समीकरण है, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या है, इसको अभी हम और एक्सप्लेन करेंगे, वो क्या क्या चीजों को लेकर के अपना भोजन बना रहे हैं, अपना फूड बना रहे हैं, और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तुम डायग्राम देखो, जैसे ये प्लांट है, एक सनफ्लावर का प्लांट ले लिया यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, सनलाइट है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ होगा, एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा और जो वाटर होता है उसका यूज करके क्या करता है, अपनी पत्तियों में भोजन बनाता है। यहाँ पर मैं पत्तियों में, लीफ में भोजन क्यों बनाता है बोल रही हूँ, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं ना वो अपना जो फूड होते हैं वो पत्तियों में ही बनाते हैं। कहाँ बनाएंगे, लीव्स में बनाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हुआ, जो यहाँ पर जो प्लांट्स होती है वो अपना भोजन कहाँ बनाएंगे, लीव्स में बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो एनवायरमेंट में, मतलब जो पर्यावरण में, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रेजेंट है ना, उसको लेकर के सनलाइट के प्रेजेंस में जो प्लांट्स होती है वो अपनी पत्तियों में क्या करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, मतलब अपना खाना बनाता है, ठीक है। और खाना तो बना दिया, खाना बनाने के साथ साथ ये क्या क्या रिलीज करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन और जो वाटर है ना, उसको भी रिलीज करता है। और यही जो ऑक्सीजन है ना वो क्या करता है, ह्यूमन, मतलब जो हम ह्यूमन बींग है वो लेते हैं, है ना। ये जो ऑक्सीजन है, इसलिए तो बोलते हैं ना, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वो अपना खाना तो बना रहा है और साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। ऑक्सीजन और वाटर जो है वो रिलीज करता है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट था, यहाँ पर जो प्लांट होते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके
क्या बना रहे हैं, अपना भोजन बना रहे हैं, और अपना भोजन कहाँ बना रहे हैं, अपना फूड कहाँ बना रहे हैं, पत्तियों में बना रहे हैं, ठीक है। और क्या क्या रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, और पानी रिलीज कर रहे हैं, वाटर रिलीज कर रहे हैं। और ये जो ऑक्सीजन है वो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि हमारे आसपास पेड़ होना जरूरी है, ठीक है। ये क्या करता है, इन्वायरमेंट को नेचुरली जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और हरा एनवायरनमेंट है ना उसको प्यूरिफाइंग करने मतलब प्यूरिफायर के रूप में ये काम करता है। मतलब जो हमारा पर्यावरण है, आसपास का वातावरण है, उसको शुद्धि प्रदान करता है, ठीक है। प्योरिटी प्रदान करता है बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्लोरोफिल, मैंने यहाँ पर लास्ट लेक्चर में नहीं, क्लास 9th में हमने यहाँ पर क्लियर किया था क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, ठीक है। हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था यहाँ पर, ठीक है। प्लांट में क्या है, प्लांट में क्या यहाँ पर हमने पढ़ा था, या फिर तुम पढ़ के आए होगे 9th क्लास में, जो प्लांट्स और एनिमल्स है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो प्लांट होता है उसमें क्या होता था, क्लोरोप्लास्ट होता था, क्या होता था, क्लोरोप्लास्ट होता था, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट होता था, और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत जो पिगमेंट होता था वो क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता था, ठीक है। ये क्या करता है, सनलाइट और क्लोरोफिल की, ये दोनों इंपॉर्टेंट है ना, सनलाइट और क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है। इसी के हेल्प से जो प्लांट्स है वो क्या कर रहे हैं, अपना भोजन बना रहे हैं, अपना फूड बना रहे हैं, ठीक है। मतलब जो प्लांट्स है उसके भोजन को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। और क्या-क्या साथ ही साथ वो ऑक्सीजन और वाटर भी रिलीज कर रहा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो लाइन है, ये जो मतलब स्लाइड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप डायग्राम यहाँ पर बना सकते हैं एग्जाम में कोई भी फ्लावर लेकर के, और यहाँ पर जो एग्जाम्पल है ना, मतलब जो इक्वेशन है उसको लिख करके आना ही है, जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के बारे में एक्सप्लेन करने के बारे में आपको पूछा जाए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम, देखो अब जो स्टोमेटा है ना, ये क्या होती है, स्टोमेटा क्या होती है, ये जो स्टोमेटा होती है वो कहाँ होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टोमेटा आर माइक्रोस्कोपिक पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है। यहाँ पर हम एक लीफ बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारा लीव्स है, ठीक है। ये लीव्स है, उसमें क्या होता है, ये जो स्टोमेटा है ना वो माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, स्टोमेटा बोल रहे हैं। अब स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा के अंदर ही ना, जैसे कि हमारे अंदर, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एल्वेलाई होता है, ठीक है, हमारे जो लंग्स में एल्वेलाई होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। मतलब गैसों का आदान प्रदान होता है ना, गैस जो है वो एक्सचेंज होती है, कहाँ होगी, हमारी ह्यूमन बॉडी में एल्वेलाई में होती है। लंग्स की बात कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो कहाँ होता है, इसी स्टोमेटा के अंदर होता है, ठीक है। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल होगा और एक्सहेल होगा ऑक्सीजन का, ठीक है। तो क्या है, स्टोमेटा क्या है, कहाँ होंगे, सरफेस ऑफ लिप्स में होंगे, लिप्स की सरफेस में होंगे। ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। ये क्या करेगा, रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा वाटर जो ये क्या करता है, एक्सेस ऑफ वाटर को रिलीज करने में काम करता है, ठीक है। मतलब ये ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन क्या है, रिलीजेस एक्स्ट्रा वाटर, मतलब पत्तियों में जितने भी एक्स्ट्रा वाटर होते हैं ना उसको क्या है, रिलीज करने का काम होता है, किसका, स्टोमेटा का। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपिरेशन बोल रहे हैं, वाष्पोत्सर्जन बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गार्ड सेल्स क्या होती है, कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। यहाँ पर देखो ये क्या है, गार्ड सेल्स के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। ये जो सेल्स है ना इसको हम गार्ड सेल्स बोल रहे हैं, गार्ड सेल। ये क्या है, ओपन स्टोमेटा है, स्टोमेटा क्या है, खुला हुआ है तब का ये डायग्राम है। और यहाँ पर क्या है, ये जो है वो स्टोमेटा बंद है तब का डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर देखो नाम लिखा हुआ है, ये जो रेड कलर का पार्ट है वो क्या है, न्यूक्लियस है बेटा। और यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है वो सेकंड वाला जो है, जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है, ठीक है। और ये थर्ड वाला जो पार्ट है ना इसको हम वैक्यूल बोल रहे हैं, जो येलो वाला पार्ट है वो क्या है, वैक्यूल है। और ये जो फोर्थ वाला मैंने बताया यहाँ पर, ये क्या है, गार्ड सेल है, ठीक है। ये क्या है, गार्ड सेल है। गार्ड सेल का काम क्या होता है, ये स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का काम करता है, ठीक है, को कंट्रोल करता है। किसको किसको कंट्रोल करता है, मतलब स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करने का काम करता है गार्ड सेल, ठीक है। तो ये कहाँ होगा, स्टोमेटा कहाँ होता है, स्टोमेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये समझ में आ गया ना, ठीक है।
मैंने क्या बोला एक बार रिवाइज करते हैं। यहाँ पर जो स्टोमेटा होती है वो लीफ के सरफेस एरिया पर पाया जाएगा और एक ऐसा स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक पोर होता है, पोर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और ये क्या क्या काम करते हैं, ये ऑक्सीजन को एक्सहेल करने का काम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करने का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक्सहेल ऑक्सीजन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने इक्वेशन में देखा था, यहाँ पर क्या हो रहा था, जो ऑक्सीजन है वो क्या हो रहा था, रिलीज हो रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर यूज हो रहा था। इसलिए तो बोलते हैं ना, पौधे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की को लेते हैं, तो यहीं से तो वो मतलब लाइन जो है वो निकल के आ रही है। जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से अपना खाना बना रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, स्टोमेटा। और इसके अलावा जो स्टोमेटा है वो क्या क्या काम कर रहे हैं, रिलीजेस ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, मतलब जो एक्सेस वाटर ऑफ लीव्स है उसमें क्या है, उसको क्या है, ट्रांसपिरेट करने का काम कर रहे हैं, मतलब कि वाष्पोत्सर्जन करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो गार्ड सेल्स होती है वो क्या करती है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करने का काम कर रही है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। ये भी यहाँ पर क्लास 10th में हमको यहाँ पर चैप्टर दिया गया, सॉरी टॉपिक दिया गया है स्टोमेटा, उसको भी यहाँ पर एग्जाम में जरूर से पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर समझ गए, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए ये डायग्राम आपको मतलब बनाने को आ सकता है, ठीक है, स्टोमेटा का। तो आप यहाँ पर दोनों में से या फिर दोनों डायग्राम बना करके आ सकते हैं, क्लियर है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखो, अब जो हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन टाइप्स है ना, मैंने क्या पढ़ा था, हेट्रोटॉपिक मतलब विषमपोषी हमने देखा था। विषमपोषी में क्या होता था, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते थे वो अपना जो खाना है, खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते थे, ठीक है। तो वो क्या होता था, हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन होता था। अब इसे हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन में ना हम 3 टाइप पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, होलोजोइक, और इसको सेकंड क्या है, सैप्रोफाइटिक, और थर्ड क्या होता है, पैरासिटिक होता है, ठीक है। होलोजोइक मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है पूर्ण जानत्विक बोलते हैं। मतलब ये होलोजोइक का सिंपल सा मीनिंग है कंज्यूमिंग सॉलिड फूड, मतलब हम सॉलिड फूड को हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। उसके बाद हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर वो मतलब वो चीजों का क्या हो रहा है, डाइजेशन होता है। तो ये क्या है, होलोजोइक होता है, ठीक है। जो ह्यूमन बॉडी है और जो अमीबा अमीबा होती है ना, वो क्या करती है, होलोजोइक हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन को शो करती है, क्लियर हुआ। अब सैप्रोफिटिक क्या होंगे, ये क्या करते हैं, ये डेड और डिकेइंग पार्ट्स में क्या करते हैं, मतलब पार्ट से अपना जो खाना है वो बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लेते हैं कोई भी मरा मरा या फिर मरे हुए या फिर सड़े हुए जो पदार्थ और जो मटेरियल्स होते हैं, उसमें रह करके ये क्या करेंगे, अपना भोजन लेंगे, अपना फूड बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है। हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स के अंदर मैं इसको बता रही हूँ, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक और पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स किसी अ, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को होस्ट बना करके उनकी बॉडी में, उनकी बॉडी के अंदर रहेंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे लेकिन उनको मारेंगे नहीं। अगर मार देंगे तो अपना खाना किससे कैसे कैसे प्राप्त करेंगे, है ना, कैसे मिलेगा उनको। तो इसी वजह से क्या करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स किसी अदर बॉडी की जिसको हम होस्ट बोल रहे हैं उसके अंदर क्या होंगे, उसके अंदर रह करके उनको बिना नुकसान पहुंचाए, नुकसान तो पहुंचाएंगे लेकिन उनको बिना मारे क्या करेंगे, अपना भोजन प्राप्त करते रहेंगे, अपना भोजन उनसे प्राप्त करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ देखो लिखा हुआ है, लिविंग ऑन अर्थ इनसाइड होस्ट टू स्टील फूड विदाउट किलिंग देम, उनको बिना मारे अपना भोजन क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, उनके अंदर रह करके। तो ये क्या हो गया, पैरासिटिक, इसको हम बोलते हैं हिंदी में परजीवी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखो, अब देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर होलोजिक में क्या पढ़ा हमने, कंज्यूमिंग सॉलिड फूड विच गेट्स डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी। हम क्या करेंगे, सॉलिड फूड को हम कंज्यूम करेंगे, उसके बाद जो हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर उस फूड का क्या होगा, डाइजेशन होगा। ये क्या हो गया, होलोजिक न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। और सेप्रोफिटिक जो न्यूट्रिशन है वो क्या होता है, और इसमें क्या होता है, फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या होते हैं, है ना, मरे हुए या फिर सड़े हुए जो मटेरियल मैटर होते हैं उसमें क्या होता है, अपना उसमें रह करके ये क्या करेंगे, फीड करेंगे, है ना, मतलब अपना खाना बनाते हैं। ऐसे जीव को हम बोलते हैं मृतोपजीवी या फिर सेप्रोफाइटिक एनिमल्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, फंजाई और ईस्ट। जैसे फंजाई को आपने देखा हो, जैसे कि ब्रेड में व्हाइट व्हाइट फफूंद लग जाते हैं, तो है ना, तो वो क्या है, सड़ा हुआ ब्रेड हो गया। उसमें क्या कर रहे हैं, वो जो फंजाई है ना, वो उससे भोजन प्राप्त कर रहा है, अपना फूड बना रहे हैं, ठीक है। और पैरासिटिक में क्या हुआ,
ये क्या करते हैं, किसी भी होस्ट के अंदर या फिर किसी भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर उसकी बॉडी में अंदर रह करके क्या करेंगे, उनको बिना मारे अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं। इसको हम बोलते हैं पैरासिटिक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, लाइस या फिर कसकट्टा बोलते हैं। ठीक है, इसको लाइस के मतलब जो जुएं होते हैं, जैसे कि हमारे सर में जो जुएं होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को हमको बिना मारे क्या कर रही है, वो अपना भोजन प्राप्त कर रही है ना, हमारा जो खून चूसती है। जो लाइस होते हैं, जो जुआ होता है, जुएं होते हैं, वो क्या करती है, अ, वो पैरासिटिक का एग्जाम्पल है, पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, ये क्या था, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स थे। कितने टाइप्स पढ़ी हमने, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है उसका स्टेप्स, 5 स्टेप्स में पढ़ते हैं हमको उसको। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे देखो यहाँ पर, द जर्नी ऑफ फूड, जो भोजन का सफर है ना, भोजन कैसे, मतलब जैसे कैसे यहाँ पर हमारे अंदर पचेगा, कैसे हम उसको सॉलिड फॉर्म में हम अपने मतलब हम कंज्यूम करते हैं, उसके बाद जो हमारी बॉडी है वो कैसे कैसे डाइजेस्ट करती है वो फूड को, उसके उसको हम बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स बोल रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला स्टेप्स क्या है, ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है, इंजेशन। इंजेशन को हम हिंदी में बोल रहे हैं, क्या हिंदी में बोलते हैं हम, अंतःग्रहण। ठीक है, इसमें क्या होगा, इनटेक ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी, क्या करेंगे हम, फूड को इनटेक करेंगे हम अपने मुंह के अंदर की अंदर। ठीक है, मतलब अपनी बॉडी के अंदर क्या करेंगे, भोजन को ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंजेशन हो गया, इसको हम बोल रहे हैं अंतःग्रहण। ठीक है, अब दूसरा जो प्रोसेस होता है, डाइजेशन, ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड टू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स। ये क्या करता है, जो हम जितने भी सारे फूड लेते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ठीक है, अब हमारी बॉडी जो है वो डाइजेशन के टाइम कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करती है, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में तोड़ देती है, इसी को हम बोल रहे हैं डाइजेशन। ठीक है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है ना वो कॉम्प्लेक्स फूड को एब्जॉर्ब नहीं करती, इसी वजह से जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको क्या है, छोटे छोटे सिंपल सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेगी, उसके बाद क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, अवशोषण करती है। ठीक है, अब तीसरा वही जो स्टेप अभी मैंने बोला, एब्जॉर्प्शन। देखो क्या हुआ, पहले हमने क्या लिया, फूड को ग्रहण कर लिया, फूड को अंदर ले लिया अपने, ठीक है, अपने अंदर बॉडी के अंदर। उसके बाद सेकंड क्या हुआ, डाइजेशन हुआ। डाइजेशन में क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स सी जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको क्या कर रहे हैं, उसको क्या कर रहा है, ब्रेक हो रहा है, उसका ब्रेक हो रहा है, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अब थर्ड क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हो गया होगा। क्यों, कैसे होगा, हमें अभी हमने क्लियर किया, जो कॉम्प्लेक्स हमारी जो बॉडी है वो कॉम्प्लेक्स फूड को एब्जॉर्ब नहीं करती है ना, उसको एब्जॉर्ब कैसे करती है, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है। तो क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड एंटायरिंग ब्लड स्ट्रीम। अब जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होता है, जो बचा हुआ भोजन है ना, बचा हुआ फूड जो है, डाइजेस्टेड फूड है, वो क्या करेगा, जो हमारे अंदर ब्लड है उसमें क्या करेगा, मिल जाएगा। ठीक है, एंटरिंग ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड एंटरिंग ब्लड स्ट्रीम, जितने जो भी बचा हुआ भोजन है, बचा हुआ डाइजेस्टेड फूड है, वो क्या करेगा, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें क्या है, मिल जाएगा, इसको हम बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब एसिमिलेशन क्या है, यहाँ पर बच्चों को एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों चीजों को समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो, एसिमिलेशन को हम बोल रहे हैं क्या, स्वांगीकरण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, यूजिंग एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। देखो एसिमिलेशन क्या हो रहा है और अवशोषण क्या हो रहा है, इसको देखो। अवशोषण क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है उस वो जो है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में, रक्त प्रवाह में क्या है, मिल रहा है। ठीक है, मतलब हमारा जो ब्लड है उसमें क्या है, डाइजेस्टेड फूड का मिलना एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन या फिर अवशोषण कहला रहा है। लेकिन वो जो एसिमिलेशन है वो क्या होगा, जो यूजिंग एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स, अब क्या है, फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। अब जो डाइजेस्टेड फूड है ना, मतलब फूड का क्या है, डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद क्या हो गया, हमारी बॉडी जो है वो उसको एनर्जी और ग्रोथ के लिए यूज करेगी। एनर्जी और ग्रोथ के लिए हाँ, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है उसको हम बोल रहे हैं एसिमिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हुआ, जो एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन है वो क्या है। ठीक है, अब देखो लास्ट में क्या करते हैं, इंजेशन करते हैं। इंजेशन मतलब कि हम मल त्याग करते हैं। ठीक है, डिस्चार्जिंग अनडाइजेस्टेड वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। अब क्या है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या है, हमारी बॉडी क्या करती है, बाहर कर देती है, डिस्चार्ज कर देती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंजेक्शन हो गया। तो ये 5 स्टेप थे होलोजोइक न्यूट्रिशन के।
होलोजिक न्यूट्रिशन कहाँ कहाँ पर होता है? ह्यूमन में होगा, एनिमल में होगा और कहाँ होता है? अमीबा में होता है। ठीक है, अमीबा में हमको देखने मिलता है जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है। ठीक है, ये पूछेगा, कैसे पूछेगा? ऐसे पूछेगा, न्यूट्रिशन में कौन से टाइप का, सॉरी, अमीबा में कौन से टाइप का न्यूट्रिशन होता है? तो आप क्या बोलोगे? होलोजिक न्यूट्रिशन अमीबा में, अमीबा जो है वो शो करता है। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पर, देखो अब जो ये डायग्राम है ना, वो क्या है? न्यूट्रिशन इन अमीबा का डायग्राम है। मतलब अमीबा भी जितनी जैसे भी मतलब जो भी प्रोसेस हो रहा है न्यूट्रिशन का, उसका डायग्राम है। ठीक है, अब हमने क्लियर कर लिया जो होलो जो एक न्यूट्रिशन है वो कहाँ होता है? अमीबा में होता है, एनिमल में होता है और ह्यूमन में होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है यही है, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है वो। ठीक है, देखो, अब अमीबा के पास कोई भी माउथ नहीं है। अमीबा हैज नो माउथ। अमीबा के पास हमारे जैसे कोई भी माउथ नहीं होता है। तो ये क्या करेगा? इट यूजेस अमेजिंग ट्रिक्स टू कैच फूड। ये क्या करता है? एक अमेजिंग ट्रिक अपनाता है, मतलब फूड को कैच करने के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी कैसा ट्रिक अपनाएगा इसको देखो। अब जो स्यूडोपोडिया वर्ड है ना, ये क्या है? फेक हैंड्स बोलते हैं। स्यूडो मतलब का झूठ, स्यूडो मतलब झूठा होता है, मतलब इसको हम अगर अलग अलग करके देखें, स्यूडोपोडिया, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, और पोडिया का मतलब क्या होता है? पैर। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? फेक हैंड्स या फिर फीट टू एंगल फूड पार्टिकल्स। ये क्या करते हैं हम? जैसे कि ये पूरी अमीबा है, अमीबा हो गया, अमीबा यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है? फूड पार्टिकल्स है। ठीक है, अमीबा का ये जो ब्लैक वाला पार्ट है वो क्या है? सेंटर में वो न्यूक्लियस है। ठीक है, अभी क्या करता है? देखो, स्यूडोपोडिया बना रहा है। अब इसके पास, अमीबा के पास कोई भी मांग तो है नहीं, तो वो क्या करेगा? एक अमेजिंग ट्रिक अपनाता है भोजन को ग्रहण करने के लिए, भोजन को अंदर करने के लिए, या फिर भोजन को कैच करने के लिए। तो क्या करेगा? ये स्यूडोपोडिया बना लेता है। स्यूडोपोडिया क्या होता है? ये खांचा लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो, खांचा ही बोलेंगे इसको हम हिंदी में। ठीक है, ऐसा बना लेता है ये। ये जो दिख रहा है ना, इसको हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये वाला जो पार्ट है वो हमारा स्यूडोपोडिया है। इसी को हम बोल रहे हैं स्यूडोपोडिया। ये क्यों बना रहा है ऐसा स्ट्रक्चर? क्योंकि उसको खाने को अंदर लेना है। ठीक है, बाहर पड़ा खाना खाना है, उसको हम उसको क्या करना है? उसको अमीबा को अंदर लेना है। इसी वजह से वो जो स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर है उसको बना रहा है। ठीक है, ये क्या होता है? फेक हैंड्स एंड फीट होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो खाना था वो देखो, इसकी मतलब इसकी कैप्चर में आ गया। कैप्चर बोल रही हूँ, ये क्या जो सीडोपोडिया है वो क्या कर लिया? पकड़ लिया। ठीक है, यहाँ पर देखो, है ना? अब यहाँ पर जो थर्ड स्टेप है वो क्या होगा? फूड पार्टिकल्स। अभी फूड पार्टिकल्स जैसे अंदर आ जाएंगे, तो अंदर आ जाएंगे ना, तो ये जो स्यूडोपोडिया है वो अपने आप को ऐसे बंद कर लेगा। देखो यहाँ पर थर्ड वाली जो डायग्राम है उसमें देखो, यहाँ पर क्या है? स्यूडोपोडिया क्या कर लिया? उसको बाहर से ऐसे जकड़ लिया, है ना? बाहर से उसको बंद कर लिया, अपने आप को बंद कर लिया, मतलब फूड को जो है वो जकड़ लिया। ठीक है, अब जकड़ लिया, उसके बाद क्या होगा? जो फूड पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे? अमीबा के अंदर साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर जो ये क्या है? जो फूड पार्टिकल्स है वो क्या हो गया? अमीबा के अंदर आ गया ना। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा? देखो हाँ, यहाँ पर एक चीज देखना। ठीक है, फूड वैक्यूल क्या होती है? बबल्स, बबल्स वेयर फूड इज लॉक्ड एंड डाइजेस्टेड। यहाँ पर क्या? स्यूडोपोडिया जो है वो भोजन को, जो फूड पार्टिकल्स को अंदर कर लिया। ठीक है, अब अंदर हो गया तो ये क्या करेगा? एक स्ट्रक्चर बनाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर बनाएगा? उसको हम बोल रहे हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल मतलब खाद्य रिक्तिका। इसमें क्या होती है? जो फूड वैक्यूल होती है उसमें फूड जो है वो अंदर आ जाती है। ठीक है, फूड वैक्यूल में फूड जो है वो अंदर आ जाएगी। ये क्या है? बबल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो गोल घेरा व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, वो क्या है? फूड वैक्यूल है। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पर देखो, ये फोर्थ स्टेज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में हमने क्या पढ़ा था? जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसका क्या हो रहा है? वो जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं? एनर्जी के लिए, है ना? यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यूजिंग एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। अब वो क्या करता है? फोर्थ स्टेप में एसिमिलेशन का काम करता है। मतलब जो भी भोजन अंदर आ गया उसका क्या करेगा? अब वो अपनी ग्रोथ में या फिर अपने कहीं भी रिपेयर करना है ना, उसको क्या करेगा? यूज करेगा। तो वही क्या था? हमारा एसिमिलेशन था। ठीक है, और 5 स्टेप क्या था? इंजेशन मतलब मल त्याग। वो क्या कर रहा है? अब वो पचा लिया, अब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या कर देगा? वो बाहर कर देगा। इसी को हम बोल रहे थे इंजेशन बोल रहे थे। तो ये क्या है? अमीबा में न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है, और ये डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये पूछता है एग्जाम में कि अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है, और इसका
डायग्राम भी बनाओ करके ऐसा पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जितने भी स्लाइड्स यहाँ पर इंक्लूड किए हैं वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है और यहाँ पर मेजर मेजर चीजों को ही हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है, जो भी एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है उसको। यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। अमीबा हैज नो माउथ, इट यूजेस अमेजिंग ट्रिक टू कैच फूड, ठीक है, किससे करेगा वो, स्यूडोपोडिया से करेगा। ये क्या होता है, फीक हैंड्स या फिर फीट होते हैं, क्या करता है ये, इनगल्फ करता है फूड पार्टिकल्स को। अब क्या होगा, उसके अंदर फूड वैक्यूल बनेगा, फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, ये फूड को ये लॉक कर लेता है, ठीक है। लॉक करने के बाद क्या करेगा, वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, भोजन को पचाता है अपने अंदर। अब भोजन को पचा दिया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इंजेक्शन की एसिमिलेशन का प्रोसेस हुआ। एसिमिलेशन में क्या हुआ, बचा हुआ जो भोजन है, बचा हुआ जो फूड है ना, डाइजेस्टेड फूड है, वो क्या करेगा, उसकी बॉडी में लगेगा। लगेगा मतलब कि लगेगा इन द सेंस क्या हो रहा है, अपने मतलब बॉडी ग्रोथ के लिए वो यूज कर रहा है भोजन को, ठीक है। अब क्या होगा, इंजेक्शन होगा। इंजेक्शन में क्या होता है, अमीबा जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। इसको हम बोल रहे हैं इंजेक्शन या फिर मल त्याग, जैसे कि हम अपनी बॉडी में करते हैं, ठीक है। तो ये रहा अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस था, उसको हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। क्यों क्यों एंड करते हैं, क्योंकि ना ये जो वीडियो है मैं नहीं चाहती कि सबसे पहले जो हमने आज ही स्टार्ट किया ना, जो बायोलॉजी का सेशन है उसको, तो इतना लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये लगभग लगभग यहीं तक हम यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हमने अभी तक क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा जो न्यूट्रिशन के टाइप होते हैं ना, हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक, और ऑटोट्रॉफिक किसमें होता है, प्लांट्स में होता है। इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है उसको भी हमने जाना, ठीक है। और जो होलो जो एक न्यूट्रिशन है उसकी जैसे कि हाँ, जो सेप्रोफिटिक नहीं, जो हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन है उसके टाइप्स भी पढ़े, 3 टाइप्स पढ़े हमने, ठीक है, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक और जो हमारा ये होता है क्या, पैरासिटिक, ठीक है। इसको हमने क्लियर कर लिया। उसके अलावा हमने जो होलोजोइक न्यूट्रिशन के जो 5 स्टेप्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेशन, ठीक है। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल त्याग, ये सारे स्टेप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे होता है, उसको हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, यही तक रखते हैं आज के लिए। आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा, ठीक है। ये जो चैप्टर है वो बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए चीजें, ठीक है। तो ठीक है, कल मिलते हैं। कल के लेक्चर में हम आगे जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी में कैसे डाइजेशन होता है ना, उस उन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।